क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग सिर्फ नौकरी करके अमीर नहीं बनते? वे अपने पैसे को अपना कर्मचारी बना देते हैं। जब वे सो रहे होते हैं तब भी उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है। सवाल है, वो ऐसा कैसे करते हैं? जरा इमेजिन करो, रात के 3 बज रहे हैं, बाहर तेज बारिश हो रही है, आप अपने बिस्तर पर आराम से सो रहे हैं, लेकिन उसी वक्त दुनिया के किसी कोने में कोई इंसान एक बटन दबाता है, कोई एक प्रोडक्ट खरीदता है या किसी प्रॉपर्टी का किराया आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपके फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन होता है कि आपने सोते सोते हजारों रुपए कमा लिए हैं। सोच कर देखो, क्या ये किसी जादू जैसा नहीं लगता? लेकिन ये कोई जादू नहीं है, ये अमीर लोगों का वो सबसे बड़ा सीक्रेट है जिसे वे आम लोगों से हमेशा छुपा कर रखते हैं। आम इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों के लिए भागता है, जबकि अमीर इंसान कुछ ऐसा खड़ा करता है कि पैसा उसके पीछे भागने लगता है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने का मतलब है ज्यादा घंटे काम करना, 2-2 नौकरियां करना या अपनी पूरी ऊर्जा को काम में झोंक देना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, आपके खर्चे उतने ही बढ़ जाते हैं और महीने के आखिरी दिनों में आप फिर से उसी मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहां से शुरुआत की थी? आप एक ऐसे चूहे की दौड़ में फंस चुके हैं जिसे रैट रेस कहते हैं। आप सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, सैलरी मिलती है, बिल भरते हैं और फिर से अगले दिन वही सब दोहराते हैं। आप समय के बदले पैसा कमा रहे हैं, यानी अगर आप आज काम पर नहीं जाएंगे तो कल आपके घर में पैसा आना बंद हो जाएगा। इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। लेकिन अमीर इंसान इस बात को बहुत पहले समझ जाता है कि इंसान के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं। आप अपने समय को एक सीमा से ज्यादा नहीं बेच सकते। इसलिए वे एक्टिव इनकम पर निर्भर रहने के बजाय एसेट्स यानी संपत्तियां बनाते हैं जो उनके लिए 24 घंटे 7 दिन लगातार पैसा कमाती रहती हैं, चाहे वे खुद छुट्टियां मना रहे हों या सो रहे हों। आज माइंड शेल्फ हिंदी पर हम किसी काल्पनिक दुनिया की बात नहीं करेंगे। आज हम उस वित्तीय साक्षरता की बात करेंगे जो हमें स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाई गई। आज मैं आपको दुनिया के सबसे अमीर लोगों के वो 10 सबसे पावरफुल एसेट्स बताने जा रहा हूं जिनकी मदद से वे पैसे से पैसा बनाते हैं। इस वीडियो के खत्म होने तक आपके सोचने का पूरा नजरिया बदल जाएगा। आप समझ जाएंगे कि आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ पैसा इकट्ठा नहीं करना है, बल्कि ऐसे स्तंभ खड़े करने हैं जो आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी अमीर बनाए रखें। यह सफर आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आजादी का सफर होने वाला है। तो अपने दिमाग को पूरी तरह से खुला रखिए और चलिए समझते हैं उस पहले और सबसे शक्तिशाली एसेट को जिसने दुनिया के सबसे बड़े अमीरों को जन्म दिया है। पहला एसेट है स्टॉक्स और इक्विटी ओनरशिप। जरा सोच कर देखिए, जब आप बाजार से एक नया आईफोन खरीदते हैं तो आप एप्पल कंपनी को अमीर बना रहे होते हैं। जब आप टाटा की गाड़ी खरीदते हैं तो आप टाटा समूह को मुनाफा दे रहे होते हैं। एक आम इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ एक उपभोक्ता यानी कंज्यूमर बनकर रह जाता है। वो बेहतरीन प्रोडक्ट्स खरीदता है और खुश होता है, लेकिन अमीर इंसान बिल्कुल अलग सोचता है। अमीर लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वे कंपनियां खरीदते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे खुद एक बड़ी कंपनी खड़ी नहीं कर सकते तो वे दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। इसी हिस्सेदारी को हम स्टॉक्स या इक्विटी कहते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं खरीद रहे होते, बल्कि आप उस कंपनी के एक छोटे से मालिक बन जाते हैं। अब उस कंपनी के हजारों कर्मचारी दिन रात मेहनत करेंगे, कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा और उस मुनाफे के साथ साथ आपका पैसा भी अपने आप बढ़ता चला जाएगा। इसे दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट के उदाहरण से समझते हैं। वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं लगाई, नहीं उन्होंने कोई नया आविष्कार किया। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, उन्होंने बेहतरीन कंपनियों को पहचाना और उनके शेयर्स खरीदकर लंबे समय के लिए बैठ गए। उन्होंने कोको कोला, एप्पल और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनियों में तब निवेश किया जब वे बहुत छोटी थीं। आज उन कंपनियों के मुनाफे से वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। इसे कहते हैं कंपाउंड ग्रोथ यानी चक्रवृद्धि विकास की ताकत। पिक्चर करो, आप एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ की चोटी से नीचे गिराते हैं। जैसे जैसे वो गोला नीचे आता है वो अपने साथ और बर्फ समेटता जाता है और नीचे पहुंचते पहुंचते एक बहुत बड़ा हिमावशलन बन जाता है। आपका पैसा भी स्टॉक्स में इसी तरह काम करता है। शुरुआत में रिटर्न छोटा लग सकता है, लेकिन 10 या 15 साल बाद वो इतना बड़ा हो जाता है कि आपकी सोच से भी परे होता है।
प्रैक्टिकल लेसन ये है कि आज से ही फिजूल खर्ची बंद कीजिए और अच्छी कंपनियों में म्यूचुअल फंड्स के जरिए या डायरेक्ट स्टॉक्स के जरिए निवेश करना शुरू कीजिए। अमीर लोग सैलरी से अमीर नहीं बनते, वे अपनी इक्विटी की वैल्यू बढ़ने से अमीर बनते हैं। दूसरा एसेट है रियल एस्टेट। ये एक ऐसा एसेट है जिसने सदियों से सबसे ज्यादा करोड़पति बनाए हैं और आज भी ये अमीरों का सबसे पसंदीदा खिलौना है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जमीन की कीमत कभी कम नहीं होती? आबादी बढ़ रही है, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, बिजनेस करने के लिए दुकानें चाहिए, लेकिन धरती का साइज तो उतना ही है। अमीर इंसान इस बात का फायदा उठाता है। वे ऐसी जगहों पर जमीन, फ्लैट या कमर्शियल दुकानें खरीदते हैं जहां आने वाले समय में विकास होने वाला होता है। रियल एस्टेट से अमीर लोगों को दो तरह से फायदा होता है। पहला, हर महीने आने वाला फिक्स किराया यानी रेंटल इनकम, और दूसरा समय के साथ उस प्रॉपर्टी की कीमत का बढ़ना, जिसे हम अप्रिसिएशन कहते हैं। चलो एक साधारण नौकरी करने वाले व्यक्ति की कहानी सुनते हैं जिसका नाम था रमेश। रमेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके पास एक विजन था। उसने अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया और शहर के बाहरी इलाके में, जहां अभी सिर्फ सड़कें बन रही थीं, एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया। लोग उसे कहते थे कि तुमने जंगल में पैसा फंसा दिया है, लेकिन रमेश शांत रहा। उसने कुछ साल इंतजार किया। धीरे धीरे वहां कॉलोनियां बन गईं, मार्केट खुल गए। रमेश ने उस प्लॉट पर एक छोटी सी दुकान बना दी और उसे किराए पर दे दिया। उस दुकान के किराए से जो पैसा आया, रमेश ने उसे खर्च नहीं किया, बल्कि उसे जोड़कर एक और छोटी प्रॉपर्टी ले ली। आज 20 साल बाद रमेश के पास 5 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनसे उसे हर महीने इतना किराया आता है जितना उसकी सैलरी भी नहीं थी। रमेश अब रिटायर हो चुका है, लेकिन उसका किराया हर महीने की 1 तारीख को उसके अकाउंट में आ जाता है। सोच कर देखो, जब तुम सो रहे होते हो और किराया आ रहा होता है, तब पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा होता है। यही रियल एस्टेट की असली ताकत है। यह आपको एक सुरक्षित और स्थिर पैसिव इनकम देता है, जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। तीसरा एसेट है बिजनेस ओनरशिप। यहीं पर गरीब और अमीर मानसिकता के बीच का सबसे बड़ा अंतर साफ नजर आता है। एक गरीब या मिडिल क्लास इंसान हमेशा एक सुरक्षित नौकरी की तलाश करता है। वो सोचता है कि मुझे किसी तरह एक अच्छी कंपनी में काम मिल जाए ताकि हर महीने फिक्स सैलरी आती रहे। लेकिन अमीर इंसान कभी नौकरी की तलाश नहीं करता, वो सिस्टम बनाने की तलाश करता है। वो एक ऐसा बिजनेस खड़ा करता है जो उसके बिना भी चल सके। जॉब और बिजनेस में यही सबसे बड़ा फर्क है। जॉब में आप खुद एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो सिस्टम रुक जाएगा। लेकिन बिजनेस ओनरशिप में आप सिस्टम के मालिक होते हैं। आप लोगों को काम पर रखते हैं, आप एक ढांचा तैयार करते हैं और वो ढांचा आपके लिए पैसा बनाता है। जरा मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंचाइजी मॉडल को इमेजिन कीजिए। क्या मैकडॉनल्ड्स के मालिक खुद हर दुकान पर जाकर बर्गर बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी रेसिपी और एक ऐसा ऑपरेटिंग मॉडल बना दिया है कि दुनिया के किसी भी कोने में मैकडॉनल्ड्स का स्टोर खुले, बर्गर का टेस्ट और सर्विस बिल्कुल एक जैसी होगी। वहां कॉलेज के लड़के लड़कियां काम कर रहे होते हैं, लेकिन मुनाफा सीधे उस सिस्टम के मालिक के पास जाता है। पिक्चर करो, आप एक पाइपलाइन बिछा रहे हैं। शुरुआत में आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा, पाइप खरीदने होंगे, बहुत मेहनत करनी होगी और शायद महीनों तक एक बूंद पानी भी ना मिले। लेकिन जिस दिन वो पाइपलाइन पूरी हो जाएगी, आपको बस नल खोलना होगा और पानी अपने आप बहने लगेगा। बिजनेस भी एक पाइपलाइन की तरह है। शुरुआत में ये आपकी रातों की नींद छीन सकता है, बहुत रिस्क होता है, लेकिन एक बार जब बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर आ जाता है तो वो आपके लिए एक अंतहीन पैसे का कुआं बन जाता है। याद रखिए, अगर तुम सिस्टम बनाते हो तो सिस्टम तुम्हारे लिए पैसा बनाता है। चौथा एसेट है डिजिटल एसेट्स। हम 2026 के इस आधुनिक दौर में जी रहे हैं और आज के समय में अमीर बनने के लिए आपको किसी बहुत बड़ी जमीन या करोड़ों रुपए की फैक्ट्री की जरूरत नहीं है। आज इंटरनेट ने सबको बराबर का मौका दिया है। डिजिटल एसेट्स इस सदी के सबसे क्रांतिकारी एसेट्स हैं। एक यूट्यूब चैनल, एक ब्लॉग, एक वेबसाइट, कोई मोबाइल एप्लीकेशन या ऑनलाइन कोर्सेज, ये सब डिजिटल एसेट्स हैं। इनकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इन्हें बनाने में बहुत कम लागत आती है, लेकिन इनसे मिलने वाला रिटर्न असीमित हो सकता है। इसे फिजिकल एसेट से तुलना करके देखिए। अगर आपको एक दुकान खोलनी है तो आपको लाखों का किराया देना होगा, स्टॉक रखना होगा, लेकिन एक डिजिटल एसेट को आप अपने कमरे में बैठकर सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन से बना सकते हैं। इसे एक कंटेंट क्रिएटर की सच्ची कहानी से समझते हैं। एक लड़का था जिसे कोडिंग का बहुत शौक था।
उसने रात रात भर जागकर एक आसान सा वीडियो ट्यूटोरियल बनाया और उसे YouTube पर अपलोड कर दिया। शुरुआत में उसे सिर्फ कुछ व्यूज मिले, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को कोडिंग सीखने की जरूरत पड़ी, उसका वो वीडियो वायरल हो गया। आज 5 साल बीत चुके हैं। वो लड़का अब कोई नए वीडियो नहीं बनाता, वो अपनी जिंदगी का आनंद ले रहा है। लेकिन आज भी जब कोई छात्र इंटरनेट पर कोडिंग सीखता है तो उसका वो पुराना वीडियो देखा जाता है, उस पर विज्ञापन चलते हैं और उस लड़के के बैंक अकाउंट में पैसे आते रहते हैं। सोच कर देखो, उसने मेहनत सिर्फ एक बार की थी, लेकिन उसका वो डिजिटल एसेट आज भी उसके लिए काम कर रहा है। डिजिटल एसेट्स एक बार बनते हैं लेकिन बार बार कमाते हैं। अगर आपके पास कोई भी ज्ञान है, कोई भी हुनर है, तो उसे इंटरनेट पर एक एसेट के रूप में बदल दीजिए। ये वो एसेट है जो कभी पुराना नहीं होता और जिसकी पहुंच पूरी दुनिया तक होती है। 5वां एसेट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग सिर्फ एक किताब लिखकर या एक गाना गाकर पूरी जिंदगी राजाओं जैसी जिंदगी जीते हैं? इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी बौद्धिक संपदा। जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई ऐसी चीज बनाते हैं जो बिल्कुल अनोखी हो, जैसे कोई किताब, कोई म्यूजिक एल्बम, कोई सॉफ्टवेयर, कोई पेटेंट या कॉपीराइट, तो सरकार आपको उस पर कानूनी अधिकार देती है। इसका मतलब है कि कोई भी आपकी मर्जी के बिना आपकी उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और जब भी कोई उसका इस्तेमाल करेगा उसे आपको एक फीस देनी होगी, जिसे हम कहते हैं रॉयल्टी इनकम। जरा J.K. रोलिंग के बारे में सोचिए, जिन्होंने हैरी पॉटर जैसी महान किताब लिखी। जब उन्होंने पहली बार ये किताब लिखी थी तो वे बहुत गरीब थीं। उनके पास अपने बच्चे के लिए दूध खरीदने के पैसे भी मुश्किल से होते थे, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग की कल्पना को कागज पर उतारा। आज हैरी पॉटर की किताबें बिकती हैं, उन पर फिल्में बनती हैं, थीम पार्क बनते हैं, खिलौने बिकते हैं और हर एक बिक्री पर J.K. रोलिंग को रॉयल्टी मिलती है। वे आज दुनिया की सबसे अमीर लेखिकाओं में से एक हैं। पिक्चर करो, आपका एक विचार, एक ऐसा आइडिया जिसे आपने सुरक्षित कर लिया है, वो एक ऐसा पेड़ बन जाता है जिस पर नोट उगते हैं। जब भी कोई उस पेड़ की छाया का इस्तेमाल करेगा, उसे आपको भुगतान करना होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ताकत यही है कि ये आपकी दिमागी क्षमता को एक परमानेंट एसेट में बदल देती है। एक अच्छा आइडिया आपकी पूरी जिंदगी की इनकम बन सकता है। इसलिए अपनी क्रिएटिविटी को कम मत आंकिए, उसे सुरक्षित कीजिए और उसे एक एसेट का रूप दीजिए। 6ठा एसेट है स्किल्स दैट जनरेट मनी, यानी हाई इनकम स्किल्स। अक्सर लोग सोचते हैं कि एसेट का मतलब सिर्फ जमीन, मकान या पैसा होता है, लेकिन अमीर इंसान जानता है कि उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा एसेट वो खुद है। अगर आज किसी अमीर इंसान से उसका सारा पैसा, उसकी सारी गाड़ियां और सारे मकान छीन लिए जाएं, तो भी वो कुछ ही सालों में दोबारा अमीर बन जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास वो स्किल्स हैं जो पैसा बनाना जानती हैं। हाई इनकम स्किल्स जैसे कि सेल्स, यानी बेचने की कला, कॉपीराइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग या आज के समय में AI स्किल्स, ये वो हुनर हैं जिनकी मांग बाजार में हमेशा बहुत ज़्यादा होती है। यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि एक बार कॉलेज की डिग्री मिल गई तो पढ़ाई खत्म हो गई। वे अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना बंद कर देते हैं। लेकिन एक डिग्री आपको सिर्फ एक सीमित नौकरी दिला सकती है, जबकि एक हाई इनकम स्किल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है। इमेजिन कीजिए एक ऐसे इंसान को जो सेल्स का मास्टर है। उसे किसी भी कंपनी में रख दीजिए, वो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेचकर करोड़ों का रेवेन्यू खड़ा कर देगा। ऐसी स्किल्स वाले इंसान को कोई भी कंपनी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होती है। सोच कर देखो, अगर आपके पास एक ऐसी स्किल है जिसकी दुनिया को जरूरत है, तो आप कभी बेरोजगार नहीं हो सकते, आप कभी गरीब नहीं रह सकते। चोर आपका पैसा चुरा सकता है, सरकार आपकी प्रॉपर्टी पर टैक्स लगा सकती है, मंदी आपके स्टॉक्स को नीचे गिरा सकती है, लेकिन जो हुनर आपके दिमाग और आपके हाथों में है, उसे इस दुनिया की कोई भी ताकत आपसे नहीं छीन सकती। कोई भी तुमसे पैसा छीन सकता है, लेकिन स्किल नहीं। इसलिए खुद पर निवेश कीजिए, नई स्किल सीखिए, क्योंकि ये वो एसेट है जो आपको जीवन भर सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। 7वां एसेट है डिविडेंड इनकम। ये स्टॉक्स का ही एक बहुत ही खूबसूरत और मजेदार हिस्सा है, जिसे अमीर लोग अपने कैश फ्लो को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, शेयर को कम दाम में खरीदो और महंगे दाम में बेच दो। लेकिन अमीर लोग शेयर बेचने के लिए नहीं खरीदते, वे शेयर खरीदते हैं डिविडेंड, यानी लाभांश कमाने के लिए। जब कोई बड़ी और स्थापित कंपनी जैसे कि TCS, रिलायंस या ITC साल के अंत में बहुत बड़ा मुनाफा कमाती है, तो वो उस मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयर धारकों को नकद के रूप में बांट देती है।
इसी नकद हिस्से को डिविडेंड कहते हैं। जरा इमेजिन करो, आपके पास एक ऐसी कंपनी के लाखों शेयर्स हैं जो हर साल नियमित रूप से डिविडेंड देती है। अब आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। आपको पता है कि हर 3 महीने या 6 महीने में कंपनी अपने वादे के मुताबिक मुनाफे का एक हिस्सा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के खर्चे इसी डिविडेंड इनकम से चलाते हैं। वे अपने मुख्य निवेश को कभी नहीं छूते। उनका एसेट वहीं का वहीं सुरक्षित रहता है और उससे जो फल मिलता है वे उसी से अपनी आलीशान जिंदगी जीते हैं। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है और आपको हिस्सा देती है, तब पैसा पैसा पैदा करता है। ये पैसिव इनकम का सबसे शुद्ध रूप है, जहां आपको बिना एक भी उंगली हिलाए सिर्फ अपनी हिस्सेदारी की वजह से लगातार पैसा मिलता रहता है। 8वां एसेट है ब्रांड वैल्यू और पर्सनल ब्रांडिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एलॉन मस्क किसी नए कॉइन या किसी नई कंपनी के बारे में सिर्फ एक ट्वीट करते हैं तो उस कंपनी की वैल्यू रातों रात अरबों डॉलर बढ़ जाती है? या जब कोई मशहूर एक्टर किसी ब्रांड का विज्ञापन करता है तो लोग आंख बंद करके उस प्रोडक्ट को खरीदने लगते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा एसेट है जिसे कहते हैं ब्रांड वैल्यू। आज के डिजिटल युग में आपका नाम, आपकी पहचान और लोगों का आप पर विश्वास ये सबसे बड़ा एसेट बन चुका है। अगर लोग आपके नाम को जानते हैं और आप पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी बिजनेस को बहुत आसानी से सफल बना सकते हैं। इसे पर्सनल ब्रांडिंग की ताकत से समझिए। पिक्चर करो, 2 दुकानें हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छा सामान मिलता है लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, कोई उसे नहीं जानता। दूसरी दुकान एक ऐसे इंसान की है जिसे पूरा शहर जानता है, जो अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर है। आप किस दुकान से सामान खरीदना पसंद करेंगे? जाहिर है दूसरी दुकान से। अमीर इंसान इस बात को समझता है कि एक बार जब आप अपना पर्सनल ब्रांड बना लेते हैं तो वो ब्रांड आपके लिए एक मैग्नेट की तरह काम करता है। लोग आपके पास खुद खिंचे चले आते हैं। आपको ग्राहकों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जब लोग नाम देखकर भरोसा करने लगे तब आपका ब्रांड एसेट बन चुका है। इसलिए हमेशा अपनी क्रेडिबिलिटी यानी अपनी साख को मजबूत रखिए। सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाइए, अपने काम को दुनिया के सामने रखिए। आपका नाम ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकता है। 9वां एसेट है नेटवर्क और रिलेशनशिप्स। आपने वो अंग्रेजी की कहावत तो जरूर सुनी होगी, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, यानी आपका नेटवर्क ही आपकी असली कमाई है। अमीर लोग कभी भी अकेले काम नहीं करते। वे जानते हैं कि वे हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, इसलिए वे ऐसे लोगों का एक मजबूत नेटवर्क बनाते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं। वे वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बड़े बिजनेसमैन और इन्फ्लुएंसर्स के साथ गहरे और मजबूत रिश्ते बनाते हैं। ये नेटवर्क उनके लिए एक सुरक्षा कवच और अवसरों का दरवाजा होता है। एक छोटी सी कहानी से इस बात को समझते हैं। एक युवा लड़का था जिसके पास एक बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया था, लेकिन उसके पास उसे शुरू करने के लिए एक भी रुपया नहीं था। वो महीनों तक बैंकों के चक्कर काटता रहा, लेकिन किसी ने उसे लोन नहीं दिया। एक दिन एक सोशल इवेंट में उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो उसके पिता के पुराने दोस्त थे और एक बड़े इन्वेस्टर थे। उस इंसान ने लड़के का आइडिया सुना, उसकी लगन देखी और सिर्फ एक फोन कॉल करके उसके बिजनेस के लिए करोड़ों रुपए का फंड अरेंज करवा दिया। सोच कर देखो, जो काम महीनों की मेहनत से नहीं हो सका वो सिर्फ एक सही कनेक्शन की वजह से कुछ मिनटों में हो गया। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अकेले मेहनत करके ही अमीर बना जा सकता है, लेकिन सच ये है कि सही समय पर सही इंसान का साथ मिलना आपकी जिंदगी को 10 साल आगे बढ़ा सकता है। आपकी नेटवर्थ अक्सर आपकी नेटवर्क से जुड़ी होती है, इसलिए अच्छे लोगों से जुड़िए, दूसरों की मदद कीजिए और मजबूत रिश्ते बनाइए। 10वां और सबसे आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एसेट है समय, टाइम। अमीर लोग समय को दुनिया का सबसे बड़ा और कीमती एसेट मानते हैं। एक आम इंसान पैसे बचाने के लिए अपना समय बर्बाद करता है, जैसे वो 50 रुपए बचाने के लिए 2 घंटे लंबी लाइन में खड़ा रहेगा या थोड़ी दूर पैदल चलकर जाएगा ताकि ऑटो का किराया बच जाए। लेकिन अमीर इंसान बिल्कुल इसका उल्टा करता है। वो समय बचाने के लिए पैसे खर्च करता है। वो जानता है कि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए अमीर लोग अपने उन कामों को दूसरों को सौंप देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं, जिन्हें कोई और भी कर सकता है, ताकि वे अपने कीमती समय का इस्तेमाल बड़े फैसले लेने और नए एसेट्स बनाने में कर सकें। जरा इमेजिन करो, एक बड़ी कंपनी का सीईओ है। अगर वो खुद अपने ऑफिस की सफाई करने लगे, खुद अपनी कार चलाने लगे या खुद अपने ईमेल्स का जवाब देने लगे, तो क्या वो कंपनी को आगे बढ़ा पाएगा? बिल्कुल नहीं।
उसने ड्राइवर रखा है, सेक्रेटरी रखी है, हाउसकीपिंग स्टाफ रखा है। वो उन्हें पैसे देता है और उनका समय खरीद लेता है। अब उसके पास जो समय बचता है उसमें वो काम करता है जो सिर्फ वही कर सकता है, जैसे बिजनेस की नई स्ट्रैटेजी बनाना। गरीब लोग पैसे बचाते हैं, अमीर लोग समय बचाते हैं। जब आप समय बचाना सीख जाते हैं तो आप असल में अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल पा लेते हैं। समय ही वो इकलौता एसेट है जो आपको ये आज़ादी देता है कि आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकें। अब जरा एक गहरी सांस लीजिए और शांत दिमाग से सोचिए। आज हमने माइंडशेल्फ हिंदी पर दुनिया के सबसे अमीर लोगों के 10 सबसे शक्तिशाली एसेट्स के बारे में बात की है। हमने समझा कि कैसे स्टॉक्स आपको कंपनियों का मालिक बनाते हैं, कैसे रियल एस्टेट से सोते हुए भी किराया आता है, कैसे बिजनेस ओनरशिप आपको सिस्टम का राजा बनाती है और कैसे डिजिटल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आपके एक बार किए गए काम को जीवन भर की कमाई में बदल देती हैं। हमने ये भी जाना कि आपकी स्किल्स, आपका डिविडेंड, आपका ब्रांड, आपका नेटवर्क और आपका समय, ये सब वो हथियार हैं जो मिलकर आपको अमीर बनाते हैं। अमीर बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे पड़े हों, क्योंकि बैंक में पड़ा हुआ पैसा धीरे धीरे महंगाई की वजह से अपनी वैल्यू खो देता है। असली अमीर वो है जिसके पास एसेट्स का एक ऐसा मजबूत जाल हो जो लगातार उसके लिए नया कैश फ्लो बनाता रहे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको कभी भी सुबह उठकर किसी ऐसे काम पर न जाना पड़े जो आपको पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपको बिल भरने हैं। इसका मतलब है अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप आज ही इन 10 एसेट्स को बनाने में जुट जाएं। ऐसा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन शुरुआत हमेशा पहले कदम से होती है। आज खुद से एक वादा कीजिए, अपनी आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा निकालिए और उससे अपना पहला एसेट बनाना शुरू कीजिए। चाहे वो किसी अच्छी किताब को खरीदकर अपनी स्किल बढ़ाना हो, चाहे म्यूचुअल फंड में एक छोटी सी SIP शुरू करना हो, या अपना एक डिजिटल चैनल शुरू करना हो। बहानों को पीछे छोड़ दीजिए। ये मत कहिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। याद रखिए, आज का एक छोटा सा निवेश आपके कल की बहुत बड़ी आज़ादी की नींव रखेगा। याद रखिए, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो पैसे को उनके लिए काम पर लगा देते हैं। सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल ये है कि आपके पास कितने एसेट्स हैं, क्योंकि अंत में आपकी इनकम नहीं, आपके एसेट्स आपकी किस्मत तय करते हैं। अब फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। क्या आप पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागना चाहते हैं, या आज से ही अपने एसेट्स की पाइपलाइन बिछाना शुरू करना चाहते हैं? अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो माइंडशेल्फ हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप अपनी सफलता के सफर में साथ देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले एक और पावरफुल वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, एसेट्स बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।